Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। जब एक व्यक्ति अपने हक हकूक की मांग नहीं कर सकता, वो नहीं जानता कि उसको क्या करना चाहिए, किससे उसकी अपनी मांग करनी चाहिए, ऐसे में अब छात्रों को वो चीजें सिखाई जा रही हैं, वो चीजें बताई जा रही हैं जो सदन में चलती हैं, सदन के पटल पर होती है। अगर वहां की बात छात्र सीख जाएंगे तो हक हकूक की बात बहुत छोटी लगने लगेगी। इस वक्त हम डीपीएस में हैं और डीपीएस में यूएन के मुद्दों पर किस तरीके से बात होती है, सदन में कैसे बात होती है, पक्ष और विपक्ष किस तरीके से टॉपिक पर बहस करता है, वो तमाम चीजें डीपीएस के अंदर डीपीएस स्कूल के अंदर छात्रों के माध्यम से की जा रही है। अब देखेंगे मेरे पास तमाम जो फैकल्टीज हैं वो खड़े हैं और कुछ छात्र छात्राएं भी जुड़ेंगे जो इस पूरे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बाकायदा मुद्दों पर बात कर रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चे ऐसे ऐसे ज्वलनशील मुद्दों पर बात कर रहे हैं जिनको आम आदमी तक नहीं जानते। सर, स्वागत है सबसे पहले न्यूज निवारण टीवी पर। बताइए सर, आपके स्कूल में जो प्रोग्राम चल रहा है इसके बारे में थोड़ा बताइए, लोग जानना चाहते हैं। और दूसरा ये कि जो मुद्दे आजकल बहुत सारे नेता भी नहीं जानते सर, जो आपके बच्चे बोल रहे हैं। सर, सबसे पहले ये डीपीएस मेरठ का एक इनिशिएटिव है इलेरियन के साथ, जिसमें हमने सारे स्कूल्स के बच्चों को इनवाइट के, जिसमें डिफरेंट कमिटीज में बांटा गया है, जैसे यूनिसेफ है या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसमें बच्चे एक मुद्दे को लेकर डिस्कशन करते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। और उस बातों को रखने के बाद जो डिफरेंट और बच्चे आए हुए हैं उस कमेटी के लोग, वो उस पर अपने कमेंट करते हैं, उनसे उनके क्वेश्चन पूछते हैं और फिर एक रेजोल्यूशन पास होता है उस कमेटी के द्वारा, जो कि एक बेनिफिट देता है हमारे सोसाइटी को। हमने आज एक कोशिश, एक टास्क दिया है कि हर सोसाइटी हमको एक रेजोल्यूशन देगी, उस रेजोल्यूशन को हम एम्बेसी को पास ऑन करेंगे कि ये हमारे बच्चे सोचते हैं और इन को आप इम्प्लीमेंट करिए, जिससे हमारा वर्ल्ड, हमारा कंट्री एक अच्छे लेवल पे जाए। तो सर बात कर लेते हैं। आ जाइए, आप जाइए, स्टूडेंट भी हैं। मैम, क्या नाम है आपका? अंशी तोमर। आपने पार्टिसिपेट किया है या फैकल्टी में पार्टिसिपेट किया है मैंने। अच्छा, तो बताइए क्या मुद्दा रहा आपके सदन के पटल पर, क्या मुद्दा रखा गया और क्या निकला इसके अंदर? हमारा मुद्दा यूएनओडीसी पर था, ड्रग ट्रैफिक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर, और अभी वो चल ही रहा है, उसका निष्कर्ष कल निकलेगा। निष्कर्ष तो आज तक निकला ही नहीं है उसका, अब कैसे निकलेगा? मैम, जिस टॉपिक पर बात चल रही है, देखा ही जाता है कि आधी आबादी के खिलाफ जो होता है षड्यंत्र, उस टॉपिक को लेकर के बैठे हैं, तो निष्कर्ष तो निकला नहीं। बताइए मैम, जो आपने शुरुआत की है तो वाकई में अच्छी शुरुआत है, और इस एज में अगर बच्चे तमाम चीजें सीख जाएंगे तो भविष्य में उज्जवल भविष्य होगा और देश का भी जो भविष्य उज्जवल होगा। एक्चुअली दिल्ली पब्लिक स्कूल मेरठ की हमेशा से कोशिश रही है, वो चीज़ें जो लोग सोचते हैं कि कल करेंगे, हम एडवांस चल के उनको दिखाने की कोशिश करते हैं। अपने बच्चों को वो प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की है जो वो किताबों में पढ़ते हैं, स्वाभाविक जीवन में वो उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकें, वो उनके दिमाग में जो बुनियादी प्रश्न और उनकी उलझने हैं उनको वो मुखर होके बोल सकें, आपस में डिबेट कर सकें। तो सारे शहर के स्कूलों को आमंत्रित किया गया है एंड मैं बहुत खुश हूँ कि इतना अच्छा पार्टिसिपेशन, और अपने प्रिंसिपल के नेतृत्व में जिस तरह से प्रोग्राम जा रहा है, जिस तरह ऑल दीज स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग एंड डिबेटिंग, we are very hopeful that at the end of this session we will be able to get something which we could convey to the embassies with the latest problems, heated argument which is happening there will lead to some proper discussion and some content we would be able to send the embassies so that they could see to it कि डीपीएस मेरठ केवल क्लासरूम के अंदर पढ़ाई नहीं कराता है, उनको वो सब करता है जो कितने स्कूल्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है और क्या आगे की प्लानिंग है? शहर के सभी रिनाउंड स्कूल ऑलमोस्ट इस टाइम हमारे प्रीमाइसेस में है। बड़े हर्ष के साथ मैं आपको ये बताती हूँ, एंड बच्चे बहुत जोश के साथ, पूरी उनकी प्रतियोगिताएं आपने अभी देखी हैं, वाद विवाद हर अलग अलग सोसाइटी में चल रहा है,
और जैसा अभी प्रिंसिपल सर ने बताया कि हमारा उद्देश्य इस सबको कंडक्ट करने का दो था कि हमारे बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिएटिव थिंकिंग उनकी आए, और साथ में इस पूरी की पूरी चर्चा से मुखर हो कि कुछ सोल्यूशन ऐसा निकले जो समाज का, जो देश का कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट कर सके सोसाइटी में कि हमें भी हर्ष हो और बच्चों को अपनी योगदान पे खुशी हो। बेशक जो आजकल के स्टूडेंट हैं वो आने वाले भविष्य के कहीं ना कहीं नेता होंगे, पार्षद से लेकर सांसद तक बनेंगे, मंत्री तक बनेंगे, और आज अगर सीख लेंगे तो बड़ी आसानी होगी देश को चलाने के लिए। हाँ जी, बताइए, अपना नाम बताइए। वैभवी सोम। अच्छा, ये बताइए आज किस टॉपिक को लेकर आपकी बातचीत हुई है कि सदन में मुद्दा खत्म हुआ है, चल रहा है? अभी वहाँ पे रहता है UN वुमेन हूँ मैं, तो वहाँ पे इंडिया में तो देख ही सकते हो इंक्रीज हो रहा है उसमें सेक्सुअल अब्यूज में उनके वगैरह, तो हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि लॉज तो बन जाते हैं बट उन लॉज का इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए कि वो लॉज इम्प्लीमेंट हुए, तो उसी बारे में अंदर डिस्कशन हो। अभी कुछ निष्कर्ष निकला? नहीं, सब अपने अपने कंट्रीज बता रहे हैं कुछ कुछ, तो अभी चल रहा है डिस्कशन। देखिए, ये बहुत बड़ी बात कही है। ज्यादा उम्र नहीं होगी, लॉज बनते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे हो? तमाम कानून बनाए जाते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता है, और देखा ही जा रहा है कि जो भविष्य में देश का ताना बाना बुनने वाले छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो आज ऐसे टॉपिकों पर बात कर रहे हैं जो भविष्य में इनके लिए बेहतर होंगे, देश के लिए बेहतर होंगे। सहयोग इरफान के साथ मनोवर चौहान, न्यूज निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद। एलारियम एक ऐसी संस्था जो बच्चे चलाते हैं, उस संस्था में किस तरह से आप इनिशिएट कर रही हैं और क्या किया है? Hello everyone, I am Marshi Gal, the founder, Secretary General, and thank you so much sir for being here first of all. So this committee, if we specifically talk about the AITTM, All India's Political Parties meet. अब इंडियन पार्लियामेंट में क्या चल रहा है वो तो इंडियन पार्लियामेंट में चल रहा है, राइट? अब इन बच्चों को कैसे पता होगा इंडियन पार्लियामेंट में क्या चल रहा है? उसके लिए वी हैव दिस कमिटी AITTM, जहाँ उन्हें पता हो कि द गर्ल राइट देयर, शी इज having the portfolio of Narendra Modi. The boy beside her, he is having the portfolio of the Ministry of Education. The girl over there, she is from the opposition. तो जब वो ये पोर्टफोलियो लेके बैठते हैं तो उनमें ये चीज रहती है कि इंडियन पार्लियामेंट में जो चल रहा है, we seek solutions to it, solutions to the problem. This is what we call Indian committee. But when we talk about UN committee, कितने बच्चे भाग ले रहे हैं और कितने 250 around, sir, 250. We have students from all the renowned schools of Meerut.